हाँ, चंडीगढ़ में भी चर्चा होनी और शिमला में भी चर्चा होनी है। शिमला में कब है? 28 तारीख को हम लोग चंडीगढ़ में हैं और 29, 30, 31 ये 3 दिन हम लोग शिमला में हैं। के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा, देखिए एक चीज पुरुषोत्तम, मैं पूछ रहा हूँ, ये संवैधानिक दर्जे की जरूरत क्यों आन पड़ी? पत्रकारिता को उस गंदगी से निकालना है ना, साफ सुथरा करना और एक उत्कृष्ट जीवन, जो जीवन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के लोग जीते हैं, वैसा पत्रकारों को भी मिले, ये हमारी व्यवस्था है। और उसी व्यवस्था के तहत हम सरकार से चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी, देखिए जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पत्रकारिता भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरों से आपको कोई रूबरू कराता है तो उसका नाम पत्रकार है। लेकिन पत्रकारों की हक की बात नहीं होती है। आप बिग ब्रेकिंग खबर हो, एक्सक्लूसिव खबर हो या प्राइम टाइम की वह खबर जिसे देखने और सुनने के लिए आप बेचैन होते हैं, सिर्फ पत्रकारों के माध्यम से ही आप उसे देख पाते हैं। लेकिन पत्रकारों को उनका हक मिले, इसकी बात कोई नहीं करता है। इसकी बात एक बहुत बड़े संगठन जिसका नाम इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन है, उसके द्वारा की जा रही है, जिसकी काफी चर्चा है। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी बैठे हुए हैं। फाइनल पोस्ट के एडिटर इन चीफ तो हैं ही, साथ ही साथ इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। सह प्रदेश अध्यक्ष बिहार, यानी स्टेट प्रेसिडेंट है बिहार के। बहुत बड़ी संगठन है और इस संगठन के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जा रहा है। क्या कुछ होंगे उस अधिवेशन में, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, पूरे भारतवर्ष से पत्रकारों का जमघंट लगने जा रहा है। इसी पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। आपके संगठन के द्वारा, जिस संगठन के आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बिहार प्रांत के आप अध्यक्ष हैं, और उस संगठन के द्वारा आने वाले समय में राष्ट्रीय अधिवेशन, बहुत बड़ा राष्ट्र स्तर, नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें पत्रकार लोग पहुंच रहे हैं। क्या एजेंडा है, कौन सी तारीख है, और पूरी डिटेल में इसके बारे में बताइए। देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्यों में हमारा संगठन जो है बहुत सक्रिय है और बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। अभी 2-3 राज्यों के साथ और भी हमारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं, वहाँ के पत्रकारों के साथ हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिस राज्य में हमारा संगठन खड़ा नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जिस अधिवेशन की बात आपने कही, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको। 28 तारीख को, 28 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों की चंडीगढ़ में होगी। और चंडीगढ़ में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसका भी एजेंडा जो है, वो एजेंडा हम लोगों का यही है कि आखिर पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा कब मिलेगा। पत्रकारों, क्योंकि आर्टिकल 19 जो संविधान का है, उस संविधान में जो एक आम आदमी को जो अधिकार है, वही अधिकार पत्रकारों को भी दिया गया है। कोई भी पत्रकारों के लिए कुछ भी, जैसे कहने को हम चौथा स्तंभ है, अपना पीठ खुद से थपथपाते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के तौर पे मौखिक मान्यता हमको दी गई है, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दिया गया है। आज जो बदलता हुआ स्वरूप है, ये हम लोग का विषय भी है कि आज जो बदलते हुए स्वरूप में जो पत्रकारों की स्थिति है ना, पत्रकारिता की जो स्थिति है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पूरे देश से लोग आ रहे हैं और सच्चाई भी तो यही है पुरुषोत्तम। आप मासकॉम के विद्यार्थी हैं, आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से मासकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता सीख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी पत्रकार आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी मासकॉम किया, है ना, बस एक माइक उठाया, यूट्यूब पे चैनल बनाया और चैनल बना के प्रारंभ कर दिया आपने। सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे फॉलोअर, और सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, सनाब कंटेंट भी है। कंटेंट, जैसे अभी आपको बताएं, अभी मोतिहारी के एसपी साहब को मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि किसी चंदन नाम के किसी पत्रकार को, जो क्या लाइव 24 या कुछ करके इस तरह से कोई न्यूज़ चैनल चलाते थे, उनके ऊपर पुलिस ने संज्ञान लिया, उनकी गिरफ्तारी की का प्रयास शुरू हुआ, तो उन्होंने आके साथ माफी मांगी। इतना गंदा भोजपुरी का कंटेंट है ना। तो मैं तो एसपी को बधाई भी देता हूँ, एसपी साहब को, कि उन्होंने संज्ञान लिया इन चीज़ों की, है ना। और
जो भद्दा कंटेंट है उस वैसे उस कंटेंट को लेके आने वाले लोग, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा जहां गाली गलौज ज़्यादा होती है, जहां कंटेंट बड़ा गंदा होता है, उसका व्यूअरशिप भी ज़्यादा होता है। तो आप इस मानसिकता को समझिए, है ना, आप इस मानसिकता को समझिए कि हमारा जो समाज है अल्टीमेटली समाज हमारा कहाँ जा रहा है। तो इन विषयों पे भी हमारी चर्चा होनी है उसमें कि चंडीगढ़ में, हाँ चंडीगढ़ में भी चर्चा होनी और शिमला में भी चर्चा होनी है। शिमला में कब है? 28 तारीख को हम लोग चंडीगढ़ में हैं और 29, 30, 31 ये 3 दिन हम लोग शिमला में हैं। और मैं आपको बताऊं कि शिमला वाला जो कार्यक्रम है उसमें संभवतः वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा भी कार्यक्रम में शिरकत होकर शिमला गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। शिमला गवर्नमेंट सरकार जो है सरकार समर्थन कर रही है। देखिए सरकार का समर्थन और विरोध से नहीं मतलब है, हमने उनको आमंत्रण दिया, उन्होंने आमंत्रण हमारा स्वीकार किया। अब है क्या कि पत्रकारों की बात सत्ता के गलियारे में कैसे गूंजेगी, इसके लिए हमको राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनका साथ चाहिए होता है। अच्छा, है ना, आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी वहां? तो अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए 22 राज्यों के प्रतिनिधि वहां जुट रहे हैं। अच्छा। बड़ा जमावड़ा है और 3 दिन का बहुत जबरदस्त अधिवेशन इस बार शिमला में होगा। हम शिमला यूनिट के जो हमारे अध्यक्ष हैं कामेश्वर जी, मैं उनको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। हम लोगों ने भी मुझे लगता है कि 2 साल पहले पटना के तारामंडल में हम लोगों ने पटना के तारामंडल में हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था और लगभग 167 डेलीगेट जो हैं वो पूरे बिहार से हम लोग के पहुंचे थे। यहाँ भी मुझे लगता है कि 150 से 200 डेलीगेट हमारे पहुंच रहे हैं पूरे बिहार से। और ये जो आवाज़ है, आवाज़ हमारी गूंजेगी, आवाज़ हमारी स्प्रेड होगी। पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा, देखिए एक चीज यही मैं पूछ रहा हूँ, ये संवैधानिक दर्जे की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसीलिए आन पड़ी। आप एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए हमको बीपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो हम यूपीएससी के लिए यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ से आईएएस बनते हैं। हम बीपीएससी या हर स्टेट के जो सर्विस कमीशन है उसमें अगर हमको क्वालिफाई करना है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, है ना। पत्रकारिता के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो देखिए हमको चौथा स्तंभ कहा जाता है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा आता है पत्रकारिता। न्यायपालिका के भी क्राइटेरिया बना हुआ है, विधायिका के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि जनता अगर आपको चुन लेती है तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप पढ़े लिखे हो या जाहिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जीक्यूटिव के लिए बना हुआ है कि साहब ये परीक्षाएं आपके लिए हैं, आप इन परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो फिर हायरार्की लेवल है, उस लेवल से आप तैयार रखें। पत्रकारिता के लिए क्या है, हम पत्रकारिता के लिए मास कॉम का एडुकेशन जरूर रखे हैं, लेकिन मास कॉम का एडुकेशन करने के बाद पत्रकार कहां नौकरी करेगा या जो पत्रकार बनेगा वो कैसे पत्रकार बनेगा। आज के दौर में तो स्थितियां और ज्यादा विचित्र हो गई हैं। देखिए मैं किसी यूट्यूबर का विरोध नहीं करता हूं, हम भी आज यूट्यूब का चैनल ही चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल की जो एक मान्यता होती है उस मान्यताओं की कसौटी पे हम खड़ा रहने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन अभी जैसे आपने मोतिहारी एसपी के बारे में हमने आपको बताया, और ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं जो आज पत्रकारिता को गंदगी की ओर ले जा रही है। पत्रकारिता को उस गंदगी से निकालना, है ना, साफ सुथरा करना और एक उत्कृष्ट जीवन, जो जीवन न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के लोग जीते हैं वैसा पत्रकारों को भी मिले, ये हमारी व्यवस्था है। और उसी व्यवस्था के तहत हम सरकार से चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी, देखिए जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पत्रकारिता भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने, उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो, वो स्वतंत्र हो, इससे उनके अपने पैमाने हो। तो आप ये मानते हैं कि रेगुलरिटी बॉडीज का होना आवश्यक है? आज के आवश्यक है। आप रेगुलरिटी नहीं रहेगी, अब आप देख लीजिए, आप पूरे देश की पत्रकारिता को आज की तारीख में आप जब देखिएगा तो जो शब्द है पत्रकारिता का कि हमको निष्पक्ष होना चाहिए, क्या निष्पक्षता दिखती है? वो तो कब का गौन हो गया, खत्म हो चुका है। दो ही विचारधारा दिखती है, एक प्रो गवर्नमेंट और एक एंटी गवर्नमेंट। निष्पक्षता कहीं नहीं रही। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अच्छे काम की सराहना करें, सरकार अगर गलत करती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी शिकायत करें, जनता के बीच में उन चीजों को हम लेके जाएं। लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या है, ठीक है, कुछ जो पत्रकार हैं वो प्रो
गवर्नमेंट है, कुछ जो सरकारें हैं, वो कुछ जो पत्रकारिता मुद्दों से हट के एजेंडों पे काम से हट के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये चीजें बंद होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र, असल लोकतंत्र जो है की स्थापना तभी होगी। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में जो प्योर लोकतंत्र है उसकी स्थापना हो और पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा मिले, पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा मिले, और जिस सम्मान के साथ बाकी जो 3 स्तंभ के लोग जीते हैं उसी सम्मान के साथ हमारा पत्रकार समाज भी जिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि चौथे स्तंभ भी उसी हक के साथ, उसी खनक के साथ, उसी सम्मान के साथ जीना चाहता है जिस तरह से 3 अन्य स्तंभ जीते हैं। पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा मिले, इस पर हमारी भी हमेशा पहल होती रहती है, हमारी चैनल भी पहल करते रहती है। आगामी जो तारीख है 28, 29, 30, 31 को चंडीगढ़ और शिमला में जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम की एक एक खबर हम आपको बताएंगे। वहां क्या कुछ होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।